नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में कि इस योजना के तहत आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे और आपको इस योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए दस्तावेज कौन-कौन से लगेंगे आपको और आपको इसकी ट्रेनिंग होगी, वो कितने दिनों की होगी, पूरा प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं कि आप इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। आपको इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, यदि आपको सरकारी योजना से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आपको हमारी यूट्यूब चैनल बाबू ऑनलाइन हेल्प पर आ जाना है और आप यहाँ पे देखोगे जो सरकारी योजनाएं आती हैं उन सभी का हम अपडेट यहाँ पर डाल देते हैं। आप यहाँ पे बहुत सारी सरकारी योजना की यहाँ पे अपडेट डली हुई हैं, आप इन्हें यहाँ आकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और ब्राउजर में आपको यहाँ पे डालना है pm विश्वकर्मा .gov.in। इतना डालने के बाद आपको यहाँ पे सर्च कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पे सर्च करते हैं, अब आप सभी के सामने कोई इस तरह का पेज दिखाई देता है आपको। यहाँ पर आप देखोगे पीएम विश्वकर्मा लिखा हुआ है, आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, आप देखोगे जो गवर्नमेंट का जो पोर्टल है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का जो पोर्टल है वो आप सभी के सामने खुलकर आ जाता है। आप यहाँ पे देखोगे पीएम विश्वकर्मा। जैसा कि दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि आप इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन पर आ जाना है और लॉगिन पे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे सीएससी के थ्रू आपको इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे इसके बारे में बताएंगे। तो आपको यहाँ पे सीएससी लॉगिन पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखाई देते हैं। एक तो आपको सीएससी वैली ई श्रम डाटा है। यदि आप यहाँ पे ऊपर वाले पे क्लिक करते हैं तो आपका जो डाटा है वो ई श्रम कार्ड से ही, यदि आपका ई श्रम कार्ड बना होगा तो ई श्रम कार्ड पे जो डाटा डला होगा वो डाटा यहाँ पे ले लेता है। अब आप यहाँ पे नीचे आ जाओगे सीएससी रजिस्टर आर्टिसंस। तो आपको यहाँ पे क्लिक करोगे। यदि आपका ई श्रम कार्ड बना हो या अन्यथा ना बना हो, आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको ही सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको जो सीएससी के आईडी पासवर्ड होते हैं वो आपको यहाँ पे डाल देने हैं। आईडी डाल दिया, आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई देगा वो आपको कैप्चा यहाँ पे डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद आपको यहाँ पे साइन इन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको कुछ इस तरह का पेज दिखाई देता है। जैसे ही आप सीएससी आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन होते हैं तो यहाँ पे लिखा है अभी पंजीयन करें, क्या आपके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है? अगर है तो हाँ कर दीजिए, नहीं नहीं है तो आपको नहीं पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे क्या आपने स्वरोजगार व्यवसाय विकास के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार की समान योजनाएं जैसे पीएमईजीपी के तहत क्रेडिट कार्ड ऋण सुविधा का लाभ उठाया है या पीएम स्वनिधि या मुद्रा के तहत बकाया ऋण है। यदि आपने सरकारी योजना से, चाहे केंद्र सरकार या राज्य सरकार की योजना का, यदि आपने लोन लिया है तो आपको यहाँ पे एस कर देना है, हाँ कर देना है। नहीं लिया है तो आपको यहाँ पे नहीं कर देना है। इसके बाद आपको जारी रखने पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम जारी रखने पर क्लिक करते हैं आप सभी के सामने कोई इस तरह का पेज दिखाई देता है, आधार सत्यापन। आधार सत्यापन करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है और जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा वही आप मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल देना है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद आपको इस बॉक्स पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जारी रखने पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप सभी के सामने कोई इस प्रकार का एड्रेस बोर्ड आ जाता है। यहाँ पे लिखा है आधार वेरिफिकेशन। तो आधार वेरिफिकेशन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर डाल देना है और आधार कार्ड नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे वेरिफिकेशन आपका जो होगा वो बायोमेट्रिक डिवाइस से होगा। तो आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस होनी चाहिए, तभी आप इसमें जो आधार का वेरिफिकेशन है वो कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे बॉक्स पर क्लिक कर देना है। बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई बायोमेट्रिक पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप बायोमेट्रिक फिंगर लगाते हैं, अब आप यहाँ पे देखोगे पर्सनल डिटेल आपको दिखाई देगी। जो आधार कार्ड के अनुसार जो डाटा था वो आपका यहाँ पे उठा लेता है। जैसे कि यहाँ पे आपका नाम दिखाई देगा, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद आपको थोड़ी नीचे आ जाना है और यहाँ पे लिखा है मैरिड स्टेटस। तो आपको यहाँ पे
आप मैरिड हो या अनमेरिड, आपको यहाँ इसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, आप जिस भी कैटेगरी से आते हो। अब आप यहाँ पे दिव्यांगजन सिलेक्ट कर लेना है। यदि आप दिव्यांग हो तो एस कर दीजिए, नहीं है तो आप नो कर देंगे। दोस्तों आप यहाँ पे देखो कि क्या आप उसी राज्य में व्यवसाय कर रहे हैं। यदि नहीं कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे नहीं पे क्लिक कर देना है। क्या आप एक ही जिले में व्यवसाय कर रहे हैं। यदि आप एक जिले में व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको हाँ कर देना है, नहीं तो आपको नहीं रहना है। यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है क्या आप अल्पसंख्यक हैं। यदि आप अल्पसंख्यक हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, नहीं है तो आपको यहाँ पे नहीं रहने देना है। इसके बाद आपको थोड़ी नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा संपर्क करने का विवरण। तो जैसा कि आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक था तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेता है। इसके बाद आपको यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डाल देना है, और पैन कार्ड नंबर डालने के बाद आपको थोड़ी नीचे आ जाना है, और आप यहाँ पे देखो तो पारिवारिक विवरण, राशन कार्ड नंबर आपका जो भी होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेता है। तो यहाँ पे लिखा है परिवार के सदस्यों का विवरण, तो आपके जो परिवार में सदस्य हैं उन सभी का विवरण आपको यहाँ पे दिखाई देता है, और जो जितने भी आपके परिवार में सदस्य होंगे उन सभी का नाम यहाँ पे दिखाई देगा आपको। यदि आपका कोई भी सदस्य रह गया होगा तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का पेज दिखाई देगा। आपको यहाँ पे उनका नाम डाल देना है। इसके जैसे ही आप यहाँ पे रिलेशन सिलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद उनका आपको आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देना है। तो आपको थोड़ी सी नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा है आधार पता। तो आधार का पता है जो पहले से यहाँ पे ऑटोमेटिक आधार कार्ड में जो पता था वो यहाँ पे ले लेता है। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे वर्तमान पता क्या है। आपका वर्तमान पता वही है जो आपके आधार कार्ड में लिखा है, तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। इसके बाद आपको थोड़े नीचे और आ जाना है, और नीचे आप यहाँ पे देखोगे क्या आप ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं, तो आपको यहाँ पे हाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी जो तहसील होगी वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है, और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी जो ग्राम पंचायत है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे अपनी ग्राम पंचायत सिलेक्ट कर ली, इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे व्यवसाय व्यापार का विवरण। यहाँ पे आप देखोगे व्यवसाय व्यापार का नाम आपको देना है, जो भी आप काम करते हो या आपको यहाँ पे टिक कर देना है। यहाँ पे दिखा है मैं ये तद द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरा पेशा व्यापार गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त मेरा पारिवारिक पेशा है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे व्यवसायिक पता आधार के पता के समान है या वर्तमान पते के समान है। जहां आप जो पता आपके आधार कार्ड में लिखा है वहीं पर आप व्यवसाय करते हैं या कहीं और व्यवसाय करते हैं। तो चलिए हम जहां अपना आधार कार्ड में पता डला हुआ है वहीं पर हम व्यवसाय करते हैं, तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे। दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई देगा सेविंग बैंक डिटेल। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, जो बैंक नेम है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, आपका जिस भी बैंक में अकाउंट हो। इसके बाद आपको यहाँ पे बैंक का जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसका IFSC कोड यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सर्च कर देना है। तो आप यहाँ पे देखोगे आपका जो ब्रांच है वो नेम आ जाता है कि आपका ये अकाउंट किस जगह का है। इसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देना है। चलिए हम यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देते हैं। अपना अकाउंट नंबर डाल दिया, इसके बाद हमने यहाँ पे कंफर्म अकाउंट नंबर डाल दिया। अब हम थोड़े नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्रेडिट कार्ड सहायता। क्या आप क्रेडिट कार्ड सहायता चाहते हैं। पहली किस्त में 1 लाख रुपया 5% का ब्याज आपको यहाँ पे के साथ आपको 8 महीने में भुगतान किया जाना है। यहाँ पे आपको जो यदि आप क्रेडिट कार्ड सहायता चाहते हैं, बैंक से लोन लेना चाहते हैं इस योजना के तहत, तो आपको जो पहली किस्त मिलेगी वो 1 लाख रुपए की होगी, जिसका आपको ब्याज 5% का लगेगा, और इसकी किस्त है जो आपको 18 महीने में भरनी होगी। इसके बाद जैसे ही आप 18 महीने में भर देते हैं, इसके बाद यदि आप और लोन लेना चाहते हैं, इसके बाद आप यदि और लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे दूसरी किस्त है वो 2 लाख रुपए की है। अब वो 5% का आपको ब्याज लगेगा, और वो आपको 30 महीने में पहली किस्त पुनर्भुगतान के बाद भुगतान किया जाना है। मतलब 30 महीने में आपको ये भरना है। इसके बाद आपको थोड़े वो नीचे आ जाएंगे, आप यहाँ पे दिखा है डिजिटल प्रोत्साहन विवरण। क्या आप डिजिटल सक्रिय हैं। यदि हैं तो रहने दीजिए, नहीं है तो आप नहीं कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पे देखोगे कौशल प्रशिक्षण
आप नीचे दिए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए कौशल प्रशिक्षण के लिए पात्र हैं? बुनियादी 5 दिन के लिए प्रशिक्षण चाहते हैं या अग्रिम 15 दिन के लिए? तो यहाँ पे लिखा है जो ट्रेनिंग होगी वो आप ट्रेनिंग 5 दिन के लिए ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या 15 दिन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। इसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पे लिखा है टूल किट। एक बार जब आप पंजीकृत हो जाएंगे और कौशल प्रशिक्षण प्रमाणित हो जाएगा तो आपको रुपए भुगतान किए जाएंगे 15,000 रुपए। यदि आप जब प्रशिक्षण ये ट्रेनिंग ले लेते हैं तो ट्रेनिंग लेने के बाद आपको जो टूल किट है वो जो उसके लिए जो आपको पैसे मिलेंगे वो आपको 15,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे विपणन समर्थन। कृपया विपणन सहायता प्रश्न ने जो आपके व्यवसाय विस्तार पर लागू होता है। आप एकाधिक फील्ड विकल्प चुन सकते हैं। क्या आप अपने उत्पाद सेवा को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर शामिल करना चाहते हैं? यदि करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। इसके बाद गुणवत्ता प्रमाण आवश्यक है, यदि है तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। इसके लिए प्रदर्शनियों और व्यापार मेलों में भाग लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। इसके बाद रसद समर्थन की आवश्यकता है, यदि आपको आवश्यकता है तो आपको इस पर टिक कर देना है। ब्रांड निर्माण समर्थन की आवश्यकता है तो आपको इसकी आवश्यकता आपको है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, अन्यथा आपको रहने देना है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे अगला लिखा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देखोगे जो आपका घोषणा विवरण है, यहाँ पे घोषणा का जो प्रक्रिया है वो आपको पढ़ने है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे बॉक्स पर क्लिक करना है, मैं पीएम। यहाँ पे टिक करने के बाद आप नीचे आ जाओगे, यहाँ पे जमा करने पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम जमा करते हैं आप देखोगे आपका आवेदन जो था वो हो चुका है और आपका आवेदन नंबर ए है, तो आपको यहाँ पे हो गया पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। दोस्तों अब आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नाम दिखाई देगा, एप्लीकेशन स्टेटस, और आपको यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट डेट, आपने किस डेट को किया था, एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे दिखाई देता है। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे एडिट यू एप्लीकेशन, यदि आप एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देखोगे जो पीएम विश्वकर्मा का जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टेप आपके यहाँ पे देखोगे आधार KYC कंप्लीट है, पीएम विश्वकर्मा KYC कंप्लीट है। अब आपका जो 3 स्टेप में गया है रजिस्ट्रेशन अप्रूव सर्टिफिकेट जनरेट, जो सर्टिफिकेट आपको मिलना है वो जनरेट होने के लिए पेंडिंग में है। जिस दिन जनरेट हो जाएगा उस दिन आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको मिल जाता है। दोस्तों आप लोग को ये समझ आ गया होगा कि आपको इसमें पीएम विश्वकर्मा योजना में आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। यदि आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करने में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट के जरिए बताएं कि समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।